हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय में भी आप लोग लेक्चर देख रहे होगे उसके लिए आपको विशेष। लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, ओवरव्यू लिए थे। आज हम लोग लेक्चर 2 है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे जैसे कि बात हुआ था। लास्ट क्लास में हुआ क्या कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वीडियो तो अपलोड नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। तो आज आप लोग का हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। तो उम्मीद है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ रहे हैं मन लगा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेंटेंस, है ना। उससे पहले कुछ बातें देखिए, आपको पता है कि इंग्लिश में साउंड्स, ये फिजिक्स का बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में कुछ आवाज़ें हैं, साउंड मतलब आवाज़। टोटल 44 साउंड्स होते हैं। कितना? 44 साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स होती हैं, ठीक है। ये जब आवाज़ें को, साउंड्स को कंबाइन किया गया, एक साथ में जोड़ा गया, लाया गया, तो बना कितना? 26 लेटर्स बना। कितने लेटर? 26 लेटर। आप लोग जानते हो अच्छे से क्या कि 26 लेटर्स अच्छे जानते हो, ABCD A to Z तक। इसी में ही एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, है ना। एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। क्या हुआ? साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स है। वो 44 साउंड्स यानी कि जो 44 आवाज़ें हैं वो सब कंबाइन हुआ और 26 लेटर्स बनाया, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट हुआ। आपको पता है कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट 21। कौन कौन से इसमें होते हैं? A, E, I, O और U। अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट का, तो एक्सेप्ट ये यानी कि वॉवेल को छोड़ करके जो भी रहेगा, B हो गया, C हो गया, D हो गया, बाकी वो सभी के सभी आपको किस में आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये जो आवाज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो 44 साउंड्स है, ये कंबाइन हुआ तो 26 लेटर बना, जिसमें कि 5 आपका वॉवेल है और कॉन्सोनेंट आपका 21 है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये जब वर्ड्स, है ना, ये जब लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट कंबाइन हुए तो वर्ड्स बनाए। वर्ड्स मतलब समझते हो? शब्द, है ना। वर्ड्स का मतलब शब्द होता है, आप जानते हो अच्छे से। तो ये शब्द कितना बना होगा? अगर 26 लेटर्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो कितना शब्द का फॉर्मेशन होगा? इनफाइनाइट, असीमित, जिसका कोई अंत ना हो, है ना। बहुत, हर रोज़ इंग्लिश में नया शब्द का फॉर्मेशन होता है ना। आप गूगल पर सर्च करोगे तो एवरीडे यू विल फाइंड दैट कि इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी जब 26 लेटर्स को कंबाइन किया गया, जब जोड़ा गया आपस में, तो एक वर्ड बना। और हर एक शब्द का अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रैंडमली ला दिए तो वो शब्द बन गए। नो, उसका एक मतलब होना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, है ना। जैसे आपका नाम का अर्थ होगा, है ना, समझ रहे ना। अब ये वर्ड्स कंबाइन हुआ कितना? यानी कि इनफाइनाइट का मतलब अनंत, इनफाइनाइट का मतलब अनंत शब्द बनते हैं। और ये जब कंबाइन हुआ तब सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या? सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? सेंटेंस का फॉर्मेशन। देखो कितने साउंड्स थे इंग्लिश लैंग्वेज में? 44 साउंड्स होते हैं। ये कंबाइन हुआ तो आपका 26 लेटर्स बना, जिसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इसको छोड़ करके जो भी होते हैं वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ये लेटर्स जब कंबाइन होते हैं तो कितना बनता है? वर्ड्स बनता है। कितना? इनफाइनाइट, जिसका कोई लिमिट नहीं होता। तो ये लेटर्स जब कंबाइन होते हैं तो ये वर्ड्स बनता है, जो कि इनफाइनाइट होता है। अब ये वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, तब जाकर के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो सेंटेंस भी जो है आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो सेंटेंस पे आ गया, हमें पढ़ना क्या है? सेंटेंस पढ़ना है। यहाँ तक तो समझ गया। चलो एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या? बचपन से आप लोग सेंटेंस जानते होंगे, हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सेंटेंस क्या? शब्दों का एक ऐसा समूह है ना, जिसका कोई एक शाब्दिक अर्थ होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस।
शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, इसका अर्थ है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन कुछ भी शब्द को आपस में लेकर के चले आए लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले, वो सेंटेंस, वो वाक्य कहलाता नहीं है। समझ गए ना। इसका एक डेफिनेशन बनता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, है ना। इसे हम ये भी बोलते हैं कि it expresses our thought, it expresses our thought in the form of statement, instruction, question and exclamation। समझ रहे। It expresses our thought in the form of statement, instruction, question and exclamation। यानी कि सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब निकलता है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड्स को आपस में लेकर चले आए तो सेंटेंस कहला गया, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। जैसे आप खाना खाते हो, यू आर ईटिंग फूड, आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग। समझ रहे हो ना। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे इट एक्सप्रेस आवर थॉट, ये हमारे विचारों को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। किस रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में और एक्सक्लामेशन के रूप में। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट यानी कि कोई कथन, स्टेटमेंट का मतलब कोई कथन। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आप पढ़ते हो, यू स्टडी, आप लिखते हो, यू राइट, ये एक स्टेटमेंट है ना। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या एक कथन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट मीन्स ये एक कथन है ना। समझ गए ना। तो स्टेटमेंट का मतलब किसी तरह का कथन जो कहा जाए। इंस्ट्रक्शन का मतलब किसी तरह का आदेश देना। जैसे मैं बोलता हूँ पढ़ो, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, है ना, खेलो, जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। ये सब क्या एक इंस्ट्रक्शन है ना। माँ हमें इंस्ट्रक्शन देती है आमतौर पे, आपको बेटा ये लेके आओ, बेटी ये काम कर दो, बेटी ये काट दो, ये सब्जी काट दो, वो काट दो। क्या माँ ये सब करवा रही है, पढ़ने तो दो, अभी तो भैया पढ़ाने के चालू हुए हैं, अभी सब्जी काटने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मतलब किसी तरह का काम, TION, आई एम सॉरी, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछना। जैसे आप कब पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका वजह क्या पढ़ने का, आप क्यों हो, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, ये सब क्वेश्चन है ना। एक्सक्लामेशन का मतलब किसी तरह का हमारा फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब हम जाहिर करते हैं किसी रूप में, किसी शब्द, किसी सेंटेंस के माध्यम से, उसे हम एक्सक्लामेशन का नाम से बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये रहा आपका सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखना होगा तो सेंटेंस का क्या लिखेंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, है ना। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। यू हैव अ ब्लैक शर्ट, ठीक है। तो ये सब जो सेंटेंस है एक सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब कि एक सही तरीके से इसे लिखा गया है, ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखा गया। इसका अर्थ है ना,
इसे इस तरह से लिखा है कि इसका कोई अर्थ निकले। हम किसी भी शब्द को, जैसे यहाँ पर आई है, एम है, टीचिंग है, यू है, इसको एक सही ऑर्डर में अरेंज करके लिखें और इसका एक अर्थ निकला हुआ है। लेकिन हम जैसे तैसे इसका हम उसको लिख दें, हम चाहे यहाँ पे पहले टीचिंग को लिख दें, यू को लिखें, एम को लिखें, आई को लिखें, तो वो सही नहीं होगा ना, है कि नहीं। इसका मतलब कि सेंटेंस उसे बोलते हैं जो शब्दों का समूह तो हो, लेकिन एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, है ना। बिना अर्थ वाला वाक्य नहीं कहलाएगा, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय, इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना। ऐसा है कि कुछ भी लिख दिए उसका अर्थ निकल जाएगा। अगर हम लिख दें गुड बॉय ए इज़ राम, दैट मीन्स कि कोई सेंटेंस मतलब ही नहीं निकल रहा। इसका मतलब कि हमें सही ऑर्डर में से लिखना पड़ेगा। थर्ड में यू हैव अ ब्लैक शर्ट, आपके पास में काला शर्ट है, जो लड़कों को ज़्यादा पसंद होता है। दैट्स मीन्स आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का डेफिनेशन। चलिए लिखिए। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस का काइंड्स। There are mainly 4 kinds of sentence, है ना। आमतौर पे 4 कैटेगरी है सेंटेंस का, और भी होगा, है ना, बिल्कुल भी होगा। आपके बुक्स जो भी पढ़ते हैं उसमें 5 होगा। आप बोलोगे कि हे क्या हो गया, यही फुस हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना 4 सेंटेंस मेनली पढ़ना है, और भी आप जो बुक्स पढ़ते होगे ना उसमें 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम मेन 4 डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा है? सबसे पहला जो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे वो कौन सा होगा? आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? देखो, ये जो असर्टिव है ना, एक शब्द से बना हुआ है, असर्ट। असर्ट, असर्ट का मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना किसी चीज़ों पर। जैसे मम्मी आपको पढ़ने के लिए जोर डालती है ना कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, है ना, मेहनत करो, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ। घर में क्या मोबाइल दिन भर चलाते रहते हो, तो वहाँ पे आपको मम्मी क्या करते हैं? असर्ट करते रहती है, दबाव डालती रहती है, प्रेशराइज करते रहती है कि पढ़ो बेटा पढ़ो, है ना। तो यहाँ पर पे वही असर्ट है, जो असर्ट से ही असर्टिव बना। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताता हो, जो हमें इंफॉर्मेशन देता हो, है ना। इसी को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसे ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना। डिक्लेयर, ये जो है, ये शब्द जो है कहाँ से आया है? डिक्लेयर से, यानी कि किसी चीज़ का घोषणा करना। जैसे हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग डिक्लेयर किए थे कि हम लोग क्लास 12 का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक सिलेबस कोशिश किया जाएगा अच्छे से ख़त्म करने के लिए। ये डिक्लेयर किया गया था कि ये बैच उन बच्चों के लिए है ना, जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते किसी कारणवश, तो उन्हें यहाँ से हेल्प मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो वहाँ पे डिक्लेयर किए थे हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में। तो डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, समझ गए ना। ओके, देन मीन्स कि अब असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है क्या? तो डेफिनेशन लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस का कि दोज सेंटेंस which makes those sentence which makes a statement and gives information and gives us information, समझ गए। दो सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन, उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, समझ गए। एक वैसा वाक्य जो स्टेटमेंट बनाता हो और हमें इंफॉर्मेशन देता हो। स्टेटमेंट का मतलब कथन, कोई भी आप जो वाक्य बोल रहे हैं, है ना, कोई भी वाक्य जो सिंपल हो। जैसे हम बोले आप ईमानदार हो, आप पढ़ते हो, आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, है ना, आप स्कूल जाते हो, आप खेलते हो,
मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये क्या एक स्टेटमेंट ही तो है ना, एक कथन ही तो है ना। ओके, इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना किसी चीज़ के बारे में, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, दैट्स इंग्लिश। समझ गए? ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए, और ये जो सेंटेंस है हमेशा इसमें के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। इट इज़ ऑलवेज ends with, it is always ends with फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा, यानी कि फुल स्टॉप का मतलब इस तरह से बिंदु होगा, है ना। ये जो बिंदु होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, समझ गए? ये जो बिंदु है ना इसे हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं। समझ गए? तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें कि शी इज टीचिंग अस, तो यहाँ पर ये होगा आपका असर्टिव सेंटेंस। जैसे राम इज प्लेइंग, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। समझ गया ना। या फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये रहा फुल स्टॉप। ये भी आपका क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इस बात को समझ गया, हो गया ना। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर का। क्या आता है दूसरा, इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस जो है वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन, कमांड के बारे में बात करता हूँ। दो सेंटेंस विच डील्स विथ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव, है ना। जैसे कि मम्मी लोग आपको बोले बेटा मार्केट जाओ, है ना, बेटा ये काम करो, वो काम करो। माँ भी रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज़ बेटा मेरे लिए काम कर दो, है ना। होते कि नहीं? आपसे पापा भी कभी कभी काम के लिए बोलते हैं। आप लोग, कुछ लोग आपको मना करते होंगे, जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं कि ये काम मत करो, वो काम करो, प्रोहिबिशन हो गया। एडवाइस देते हैं, आपके दोस्त आपको एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जो है ना जम के खेलना चाहिए, तब तुम जाकर तेज हो जाओगे, है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो किसी तरह का ऑर्डर, यानी कि आपको किसी तरह का क्या करता हो, इंस्ट्रक्ट करता हो। इंस्ट्रक्ट कहने का मतलब कि आपको आदेश देता हो कि तुम ये काम करना चाहिए, तुम ये करो। समझ रहे हो ना। तो यानी कि एक वैसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, समझ रहे हो, ये सब के बारे में बात करता हूँ। लिखेंगे कि दोज सेंटेंस which denotes, वैसा सेंटेंस जो डिनोट करता हो, दो सेंटेंस विच डिनोट्स an order, request, advice, command and prohibition. Those sentence which denotes an order, request, advice, command and order, उसी को हम क्या बोलते हैं, is known as imperative sentence। अब चाहे ये लिख सकते हो नहीं भी, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे लगा तो यही होगा, imperative सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब एक वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड और प्रोहिबिशन के बारे में बात करता हो। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। जैसे टीचर आपको ऑर्डर करता है कि आपको कल ये याद करके आना है, नहीं तो उठा के फेंक दें क्लास के बाहर, है ना, ऐसा होता है। दूसरा रिक्वेस्ट, टीचर आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ जो है
नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और पढ़िए। दैट्स ए रिक्वेस्ट। कभी कभी आपका फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ यार अपना नोटबुक दे दो ना यार, एग्ज़ाम आ रहा है, हम बनाए नहीं हैं, एकदम पूरा साल हम खूब खेले हैं, अब आखिर तुम्हें उम्मीद हो, तुम ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, क्या करो, तुम्हारे से ही तो हम आज तक जिंदा है। थर्ड, एडवाइस यानी कि सलाह। जैसे कुछ दोस्त होते हैं जो जम के सलाह देने में से होते हैं, और कुछ लोग जो होता है सिर्फ सलाह ही। इस धरती पर सबसे आसान काम किसी से है तो सलाह देना। किसी से पूछो ना आप जाकर कि यार देखो ना बहुत डिप्रेशन में है, कुछ हो नहीं रहा है, ब्रेकअप हो गया, ये बोल दो, फिर देखो सलाह तुमको मिलेगा, है ना, एकदम एक से एक सलाह आपको मिलने वाला है ना। तो वो हो गया एडवाइस। आपके दोस्त लोग, माँ लोग भी, हमारे पिता लोग, हमें कोई भी होते हैं अच्छे सलाह देते हैं, लेकिन दोस्त लोग बहुत घातक कर एडवाइस देंगे, बचकर सलाह सबसे नहीं लेना चाहिए। कमांड, कमांड यानी कि किसी को डायरेक्ट करना। जैसे आर्मी में मेन जो वहाँ के जो लीडर होते हैं वो कमांड करते हैं, जाने के लिए, अटैक करने के लिए कमांड हुआ, है ना, ये काम करने के लिए कमांड हुआ, उसके बाद में ये करो, इस तरह से, है ना। उसके बाद में प्रोहिबिशन, दैट इज़ मीन, प्रोहिबिशन का मतलब मना करना। जैसे एक छोटे से बच्चा का आप बिहेवियर गौर करना, वो वही काम करेगा जिसके लिए आप उसको मना करोगे। अगर किसी के फादर बाहर से कोई, है ना, कोई थैला लाते हैं, उसमें मिठाई है और वो रख दो और उस बच्चे को कुछ नहीं बोलो, तो मे भी कोई बच्चा उसके पास जाएगा, उसको खोल के उसको देखेगा, लेकिन रखने के बाद आप बोल दो उसको तुम छूना नहीं, बस वो बच्चा जब तक उसको छेद कर नहीं देगा, उसको पलट कर देगा, उसको चैन नहीं आएगा, है ना। तो माँ लोग जो है छिपा करके एकदम रखती हैं कि 7 मूल का पुलिस उसको ढूंढ ना सके, बच्चा ढूंढते ढूंढते परेशान, आखिर में हार करके माँ से, मम्मी मिठाई कहाँ है माँ, जो पापा लाए थे। तो प्रोहिबिशन यानी कि मना करना। तो हमें मना किया जाता है कि रात में लेट से मत सो, जल्दी सो जाओ, जल्दी जगो, लेट से मत जगो, है ना। ये सब क्या है, ये प्रोहिबिशन है। समझ गए, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना। और ये सब बातें इम्परेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एक वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड एंड प्रोहिबिशन की बात करता है। बोलो, एक ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और प्रोहिबिशन के बारे में बात करता हूँ। 5 चीज़ सिंपल सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। ऑर्डर के बारे में बात करता हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड एंड प्रोहिबिशन। ये चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपको आने वाले सेंटेंस हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। इसलिए हम इस चीज़ पे हम प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना, एम्फेसाइज कर रहे हैं। जो असर्ट, असर्ट का मतलब ये बताए थे कि इस चीज़ पर जोर देना, उसका मतलब ये असर्ट होता है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड एंड प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। समझ गए। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑर्डर, तो ऑर्डर में लिखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। मेरे लिए जाओ एक ताज़ा पानी ला दो, अच्छा, जो भी एकदम ठंडा ठंडा होगी, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया आपका ऑर्डर। हम किसी को ऑर्डर दे रहे कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ ताज़ा। दूसरा, रिक्वेस्ट करना, प्लीज़, है ना, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपकी मम्मी रिक्वेस्ट करके बेटा प्लीज़ दरवाजा खोल दो बेटा, अब नहीं खोलते दरवाजा टूटेगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ओपन द डोर। थर्ड, एडवाइस करना। एडवाइस का मतलब क्या, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। जैसे हम बोलेंगे क्या, वर्क हार्ड, सिंपल सा है, वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, यू विल बी फेल, यू विल फेल, फेल हो जाओगे, है ना। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। समझ गए ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एडवाइस। उस तरह से कमांड है, उस तरह से प्रोहिबिशन है, डोंट गो देयर, डोंट राइट, डोंट वेयर सच टाइप ऑफ ड्रेस, डोंट ईट फूड, डोंट ईट फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने के लिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं ना कि फास्ट फूड नहीं खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना। ये सब क्या है, आपका प्रोहिबिशन में आ गया। समझ गए। प्रोहिबिशन का मतलब मना करना किसी चीज़ को करने के लिए, दैट मीन्स प्रोहिबिशन।
ये समझ गए इम्परेटिव सेंटेंस। एक वैसा सेंटेंस जो डिनोट करता हो ऑर्डर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, एडवाइस के बारे में, कमांड के बारे में और प्रोहिबिशन के बारे में। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, ये ऑर्डर कर रहा है कि मेरे लिए एक ताज़ा पानी लेके, एक गिलास पानी लेके आ। प्लीज़ ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है कि दरवाज़ा खोल दो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। समझ गए ना? ठीक है, तो ये रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड। थर्ड जो है अगर हम बात करते हैं, आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव है ना, ये वर्ड जो है इंट्रोगेशन से आया। किससे आया है? इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन वर्ड से। इंट्रोगेशन का मतलब किसी से जान पहचान। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड से मिलोगे, कभी मान कर चलो कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में कहीं और गए अपने फैमिली में, तो आपका फ्रेंड अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि मम्मी देखो मेरा मूर्ख दोस्त, पूरा ख़त्म दोस्त है जो हम इसको बनाए हैं, हम भी ख़त्म ही है तो देखो इसका नाम क्या है? सागर, इसका नाम सूरज है, इसका नाम अरुण है ना। तो ये सब क्या है? ये जो है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब किसी से जान पहचान को करवाना। जैसे इंट्रो नहीं हुआ तुम्हारा, कहीं गए दोस्त से, क्या है अपना इंट्रो करवाओ यार, क्या अच्छा दोस्त हमसे बात करवाओ, देख लेते हैं कुछ हमारा भी काम चले। गलत बात, उस सब पे ध्यान नहीं देने का। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन वर्ड से इंट्रोगेटिव आया है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछना। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आमतौर पे इसका यूज़ होता है, किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, आप खेलते हो, आप क्या खेलते हो, आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, किसके लिए पढ़ते हो, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है। एक आता है WH फैमिली, WH फैमिली, इसका नाम सुने हो WH फैमिली का? क्योंकि बहुत सारा फैमिली सुनिए। WH फैमिली कौन सा है? नया है क्या? अपना फैमिली के बारे में मत सोचो, हम समझ रहे हैं इधर ध्यान दो। WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब क्या? जैसे व्हाट हो गया, जैसे वेयर हो गया, जैसे व्हेन हो गया, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया और हाउ हो गया। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज और हाउ। अगर कोई छूट रहा हो तो कमेंट में प्लीज़ कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। WH फैमिली ये सब है, ये सब WH, इससे आप यूज़ करके आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। आप क्या हो, आप कहाँ हो, आप कब हो, ऐसा कुछ भी वटेवर। तो ये सब WH फैमिली है, इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। ठीक है। व्हाट इज योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ओके। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद देख रहे हो ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम मार्क ऑफ क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। मार्क ऑफ क्वेश्चन है ना ये वाला, ये जो है आपका हमेशा, अगर जिस सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन ये वाला रहेगा तो समझ लो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, समझ गए। जिस सेंटेंस के अंत में अगर ये चिन्ह होगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, समझ लो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। समझ गए ना। और जिस सेंटेंस के अंत में आमतौर पर फुल स्टॉप होगा तो समझ जाएगा कि वो इम्परेटिव कह रहे हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन समटाइम्स इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ जाता है। समझ गए इस बात को? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ना आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो व्यक्त करता है हमारे स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को। जैसे आप लोग यंग हो, फीलिंग्स के बारे में तो कहना ही नहीं, इमोशंस के बारे में तो कहना ही नहीं आपसे अच्छा कौन इमोशंस को समझता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो बात करता है हमारा सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में। जैसे आप अचानक से किसी ऐसा जगह पर गए हो जहाँ पे सीन जो है वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, अचानक से आपका मुँह से निकला कि वाव क्या दृश्य है, क्या सीन है ना। व्हाट अ सनसेट, क्या खूबसूरत सनसेट है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना खूबसूरत है ना। सूर्य का क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है, समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ें जो हमें देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ओ नो हम मैच हार गए, यस हम जो है ये चीज़ कर लिए, हमसे ये कर हो गया। आप 1 घंटा से मैथ सॉल्व करें किसी क्वेश्चन को, बन नहीं रहा, लेकिन अचानक से वो सॉल्व हो जाए तो आपको अंदर से एक अलग एहसास होता है कि यस हमसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर वही बात है, एक्सक्लेमेटरी जो हमारा सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो इट एक्सप्रेसेस आवर सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस आवर सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट, है ना, हो गया। हुर्रे वी won the मैच, ठीक है। ओ नो इट इज डेड, है ना, ही इज डेड। उसके बाद में अलास, या फिर बोल सकते हो ओह गॉड आई फॉरगॉट माय फोन। ये सब है आपका क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर देखो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो हमारा सडन मतलब अचानक से जो भाव प्रकट होता है, या जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इमोशन होता है ना, जो उसे एक्सप्रेस करता है, यानी कि व्यक्त करता हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आप कहीं चल रहे हो, अचानक से चोट लग गया, ओ गॉड, अचानक से आवाज़ निकलता, उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार चोट लगे, क्या बोले, अच्छा ये बोलते, ऐसा है नहीं। आप चल रहे हो, कोई आपको मार दिया सर पे, अचानक से कुछ बोल देते हो, है ना, अचानक से कुछ आ गया। खास करके लड़कियाँ लोग जा रही हैं, डॉग्स भूखा नहीं, कुत्ता अगर भूखा समझ लो कि 1 फुट तो जंप मारेगी ही, अगल बगल जो रहेगा उसी पे कूद जाएगी। उनका बस चलेगा तो किसी के सर पे चढ़ जाए आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा होता है लड़कियों को आमतौर पे कुत्तों से डर लगता है, और लड़कों को भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा लड़कों को भी डर लगता है। तो कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको अचानक से कुछ आपको कर दे, आप डर जाते हो, चोट लग गया, गिर गए, तो अचानक से हमारा कुछ भाव प्रकट होता है। कुछ खूबसूरत चीज़ देख लिए तब हमारा अचानक से भाव प्रकट होता है। हम कुछ बुरा देख लिए तब होता है। कुछ अंधेरा में कुछ जा रहे हो, कुछ लाने के लिए अचानक से कोई सामने आ जाए, तब चिल्लाते हो कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए ना? जो अचानक से और स्ट्रॉन्ग क्या हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए ना? चलो यहाँ तक तो हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप कमेंट में कर सकते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर, दिमाग ख़राब हो गया मेरा ऐसा बोलोगे आप लोग कमेंट में देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया।
आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर बचपन बहुत ख़राब बीता है, ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेंटेंस का बात करते हैं। तो अब तो हम पढ़ लिए उसका काइंड्स, अब पढ़ेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज प्लस में लेके चल लो। नेगेटिव सेंटेंस जो माइनस में चल, जो नकारात्मक बात करता है। एक वैसा वाक्य जो सकारात्मक बात करता है, अच्छी बातें करता है। जैसे आपके सामने कोई बोले यार तुम बहुत तेज हो पढ़ने में, इस बार तुम 10th और 12th में एकदम गजब का नंबर लाने वाले हो, एकदम तुमसे अच्छा तो इस धरती पर कोई नहीं है यार, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो करता धरता। आपको लगे क्या बात है, अब तो हम ही हैं जो हैं, अब कुछ कहना, आप एकदम रोड पे एकदम तन के चल रहे हैं। लेकिन अचानक से कोई ऐसा मिल जाए, आपसे 2 सवाल पूछ दे, आपका हालत ख़राब कि यार हम तो हैं ही नहीं, कुछ हमको पता ही नहीं है, या तुम क्या करोगे, तुमसे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, आज तक तुम कुछ किया नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारा जीवन अंधकार में बीतेगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। आपका हालत ख़राब कि यार सही बोल रहा है यार, हम कुछ नहीं किए, ख़त्म, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हो गया नकारात्मक। आपको कुछ बातें जो सकारात्मक, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सकारात्मक बात है, इसमें कोई नकारात्मक बात है नहीं। लेकिन मैं बोलूँ मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ या मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप एक विद्यार्थी हो, इट्स अ कॉमन, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब हम बोल दें कि आप एक विद्यार्थी नहीं हो, वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ गया? आप पढ़ते हो, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप खेलते हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस। आप नहीं खेलते, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। समझ गया ना? ये सिंपल सा। जैसे एग्जांपल में काफ़ी ज़्यादा है, लिख सकते हैं जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? इसका नेगेटिव आई डू नॉट टीच यू, है ना? लिखेंगे आई हैव मनी, मेरे पास क्या है? पैसा है, तो लिखेंगे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है? लिखें कि शी टीचेस देम, वह जो है उन लोगों को पढ़ाती है। शी डज नॉट टीच देम, वे उन लोगों को नहीं पढ़ाती है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। समझ गए ना? जहाँ पे नॉट का, नो का, नेवर का, नोबडी का, नथिंग का, नेवर का, है ना, नीदर का, ये सब नेगेटिव है। कुछ वर्ड्स है जो नेगेटिव से रिलेटेड है, लिख देते हैं, जैसे नॉट, जैसे नो, जैसे नेवर, जैसे नीदर, जैसे नथिंग और जैसे नोबडी। ये सभी जो है एक्सेट्रा, ये आपका नेगेटिव वर्ड्स है। अगर ये सेंटेंस में आ रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे नॉट, नो, नेवर, नीदर, नथिंग, नोबडी। अगर ये कभी भी सेंटेंस में आता है, इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। Whenever these all words come in the sentence, that means कि that sentence is in negative. Okay? If it is not like that in this sentence, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव होगा। समझ गए ना? ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड लेक्चर में आपका सेंटेंस समाप्त हुआ। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वेदर आप इसका आपको बेनिफिट मिला हो, और इसी उम्मीद से आज यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चलिए, इसके बाद जल्द ही मुलाकात होगा। जय हिंद।